मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह है जो संज्ञा और संज्ञा शब्दों की जगह लेते हैं, वे सर्वनाम। या फिर हम व्याकरण की दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं, यह 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग करता है, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना, यहाँ पर मैंने, तुमसे और उसे, यहाँ पर क्रमशः बोलने वाला, जिससे बात कर रहा है और तथा जिसकी बात कर रहा है के लिए प्रयोग हुआ है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिसने बोला है, जो बात करने वाला है, बोलने वाला उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो उसकी बात सुन रहा है या जिससे बात कही जा रही है, मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष, जिसकी बात की जा रही है वह अन्य पुरुष है। अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। अब है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द जो पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता के बारे में हमें बताते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह मेरा घर है, यह मेरी पेंसिल है। यहाँ पर यह निश्चित है कि वह दूर जो घर है वह उस बच्चे का ही है और यह मेरी पेंसिल है, यह उस व्यक्ति की ही पेंसिल है। यहाँ पर वह और यह निश्चित बारे में बता रहा है, अतः यह निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चितवाचक सर्वनाम में वे, ये, यह, वह, इस, उस आदि सम्मिलित है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी हमें इसमें निश्चितता पता नहीं चलती है, कुछ हमें शंका रहती है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि पेड़ के पीछे कोई है, कोई भी हो सकता है, कोई मतलब कोई जानवर, कोई इंसान, कुछ भी। दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ भी गिर सकता है, कचरा गिर सकता है, कोई कीड़ा गिर सकता है, कुछ भी, यानी यहाँ पर अनिश्चितता है। अतः कोई और कुछ शब्द व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी हमें नहीं दे रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है किसी, किन्हीं, कुछ, कोई आदि। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, कर्ता का कर्म से संबंध होता है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। जैसे कि जो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जो पेड़ काटा वह पकड़ा गया, जिसे चाहो उसे बुला लो। तो यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। चौथा, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन हो,
तुम कहाँ गई थी, यहाँ पर कौन और कहाँ क्रमशः प्रश्न को सूचित कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के मुख्य उदाहरणों में कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या, कब आदि है। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं खुद खाना खा लूंगा। यहाँ पर खुद और अपने आप या स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण मुख्यतः अपने आप, स्वयं, खुद आदि है। पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। अभ्यास कार्य। पहला है निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम के उचित भेदों से मिलाइए। जैसी कि करनी वैसी भरनी, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई यानी वह अनिश्चितता झलका रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, यह पुरुषवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे उसका घर पता नहीं है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न दूसरा, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह हमें लगाना है। क, सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जी नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जी हाँ। हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नहीं। घ, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जी हाँ। तीसरा, दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, आप सही सर्वनाम शब्द लगाकर दोबारा इसे लिखें। क, मैंने आज विद्यालय नहीं जाना। मैंने की जगह हो जाएगा मुझे आज विद्यालय नहीं जाना। ख, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। ग, किसको कांच तोड़ डाला। किसको की जगह किसने कांच तोड़ डाला। गुरुजी तुम खाना खा लो। गुरुजी आप खाना खा लो। प्रश्न चौथा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ख, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की चीज की निश्चितता का बोध होता है तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी चीज का निश्चित बोध नहीं होता। यह मुख्य अंतर निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।